तुम सबको शर्म नहीं आती है? तुम्हारे बेटी बहन को यूनिवर्सिटी में कोई कुछ बोलेगा तब कैसा लगेगा? इसके बाद से भाग यहां से। इसके आगे एक शब्द गाली है। तुम्हारे अगर उसमें दम है तो तुम उस वक्त पर बोलता, तुम अपना मुंह बंद नहीं रखता। और किसमें दम, वो शब्द हम यहां पर नहीं बोल सकते हैं। सरेआम मंच पर पवन सिंह के खिलाफ इन शब्दों का प्रयोग करता कौन है? तो युवराज सुधीर सिंह। वहां पर कल्लू मंच पर रहते हैं, उनके बगल में खड़े होकर चुपचाप सब कुछ सुनते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि वहां पर जो पब्लिक होती है वो पब्लिक ताली बजाती है। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली एक और बात कि सोशल मीडिया पर वो वीडियो जब लोग डाल रहे हैं तो जो कमेंट आ रहा है उसमें 100 में से 90 कमेंट युवराज सुधीर सिंह के पक्ष में आ रहा है। हम ये कहानी आपको क्यों बता रहे हैं? ये कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूजीसी के नियमों के बाद से समाज में क्या परिवर्तन हुआ है, ये उसका सीधा सीधा उदाहरण है। पवन सिंह के खिलाफ अगर कोई एक शब्द बोलता था तो पहले एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो कमेंट बॉक्स में चेहरा नहीं देखती थी कि वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ उनको गालियां देती थी। लेकिन अब वक्त ऐसा बदला है कि पवन सिंह को मंच से कोई गालियां देता है, पवन सिंह को मंच से कोई ललकारता है और इसके बाद पब्लिक कमेंट बॉक्स में आकर उस व्यक्ति का समर्थन करती है। अरविंद अकेला कल्लू मंच पर रहते हैं, उस दौरान क्या कुछ हुआ हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मौका कुछ ऐसा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ही एक बाल कलाकार का बर्थडे था। उस पार्टी में तमाम लोग आए थे, युवराज सुधीर सिंह भी वहां पर गए थे। युवराज सुधीर सिंह कौन? जो लोग नहीं जानते उनको बता दें। प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद रहे हैं, बहुत बड़ा नाम और विशेष तौर पर राजपूत नेताओं में बाहुबलियों में एक बड़ा नाम। वो उनके भतीजे हैं जो युवराज सुधीर सिंह हैं। उनके घर में 2 लोग संवैधानिक पद पर हैं, मतलब कि विधायक हैं। उनके भाई जो हैं वो भी विधायक हैं और सुधीर सिंह खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं। जहां तक हमें याद है कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इस बार नहीं बल्कि इसके पहले वाले जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा था साल 2020 में। अब मौजूदा समय की कहानी समझिए। यूजीसी का नियम लागू होता है जो अगड़ी जातियों में व्यापक तौर पर इसको लेकर और जो आंदोलन तैयार होता है, खड़ा होता है। जो तमाम बड़े सुपरस्टार होते हैं वो इस पर चुप हो जाते हैं। सुधीर सिंह इस आंदोलन को भुनाने के लिए, मतलब कि इसको जमीन पर उतारा जाए सोशल मीडिया से, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। पूरा का पूरा समाज बार बार अपने नेताओं से एक प्रश्न पूछता है कि आपका मुंह बंद क्यों है। अब सुधीर सिंह मंच पर कहते हैं कि ब्राह्मण राजपूत भूमिहार के नाम पर वो कल्लू को कहते हैं कि ये सब गाना गाएगा, पैसा कमाएगा इनके नाम पर। लेकिन जब बारी आएगी कि कुछ बोला जाए, समाज के साथ गलत हो रहा है, वहां पर प्रश्न उठाया जाए, तो इन सबका मुंह बंद हो जाता है। युवराज सुधीर सिंह क्या क्या बोलते हैं हम आपको जरा बता देते हैं। वो कहते हैं कि मौगा में दम ना रहल, मतलब कि उस आदमी में दम नहीं था कि वो कुछ बोले। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा कितना हमने पैदा कर दिया है, ये युवराज सुधीर सिंह कहते हैं। और जाहिर तौर पर यह सारा का सारा निशाना और कटाक्ष पवन सिंह और पवन सिंह सरीखे उन तमाम लोगों पर था जो बड़े हैं, जिनकी बातों को सुना जाता है, जो पब्लिक फिगर हैं। लेकिन जब यूजीसी का कानून आया तो वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वहां पर और क्या कुछ हुआ अब सिलसिलेवार ढंग से समझिए। सुधीर सिंह के पास माइक आता है। माइक आते ही सुधीर सिंह कहते हैं कि तुम लोगों को लाज नहीं लगता है। अरविंद अकेला कल्लू वहां पर रहते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते बेचारे। पहली बार ऐसा लगा कि कोई सुपरस्टार वहां पर अपनी ही भीड़ में अकेला पड़ गया है। सुधीर सिंह इसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे बेटी बहन को यूनिवर्सिटी में कोई गलत बोलेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ये ठीक है। उनके कहने का ये मतलब होता है। इसके बाद से क्या होता है, वो कहते हैं कि जाति के नाम पर गाना बनाकर तुम लोग पैसा कमाओगे। मतलब कि पवन सिंह का प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, यह शुद्ध रूप से जाति पर केंद्रित गाना है। कल्लू का भी है।
हर सुपरस्टार का जातियों पर अपने अपने गाना है और इसी बात को सुधीर सिंह कहते हैं कि पैसा कमाते समय तुम जाति का नाम लेकर के गाना गाओगे, लेकिन जब जाति के लिए बोलने का वक्त आएगा, समाज के लिए कुछ कहने का वक्त आएगा, तब उस वक्त पर तुम लोग अपना मुंह बंद कर लोगे। सुधीर सिंह इसके बाद से पवन सिंह के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि सीना तान करके अपना शराब पी करके कुछ भी करता रहता है, लेकिन हम बिना नशे में भी हमेशा मतवाले रहते हैं। उनके कहने का अर्थ यही होता है। सुधीर सिंह इसके बाद से एक एक करके यूजीसी के नियमों को लेकर के जो चुप्पी थी उस पर जबरदस्त कटाक्ष करते हैं। वो बोलते बोलते बीच में कहते हैं कि भाग यहां से, इसके आगे एक गाली का शब्द है जो हम यहां पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गाली आप लोग शायद समझ चुके होंगे। इसके बाद से वो तुम्हारे उसमें दम नहीं था कि तुम लोग बोलो, इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और जो बीच का एक एक शब्द है हम बोल नहीं रहे हैं, शायद आप भावना समझ पा रहे होंगे कि उनके कहने का मतलब क्या था और वो क्या कह रहे थे। अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब यूजीसी के नियमों के बाद माहौल क्या बदला है, आप जरा इस बात को समझिए। पवन सिंह के लिए पहले जहां 100 कमेंट आता था तो 90 उनके समर्थन में होता था, अब उल्टा हो चुका है। 90 उनके फेवर में नहीं रह रहा है, बल्कि मात्र 10 उनके फेवर में है। और यह सब कुछ सामाजिक तौर पर जो एक परिवर्तन होता है यूजीसी के नियमों के बाद, और जो एक अंदर ही अंदर जो एक गुस्सा पला, वो उस गुस्सा का प्रतिक्रिया जो है वो सबको अब दिख रहा है। अब एक और बात समझिए, पवन सिंह हो चाहे तमाम बड़ी एक्टर हो, वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम पर रोक लगाई, इसके बाद से ये तमाम लोग बधाई देने पहुंच गए। और इसके बाद से जो लोगों का गुस्सा था, आम लोगों का, वो गुस्सा और अधिक बढ़ गया कि जब तक हमें जरूरत थी तब तक तुमने मुंह नहीं खोला, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी, नियम को रोक दिया, वैसे ही तुम बधाई देकर के सुप्रीम कोर्ट को, जो पूरा का पूरा किसी भी आंदोलन का, गुस्से का, किसी भी विरोध का क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट लेने तुम चले आए। और मौजूदा वक्त में युवराज सुधीर सिंह ने जो किया उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाकी पूरी की पूरी कहानी बक्सर की है, बक्सर में यह सब कुछ हुआ है। बाकी हमने आपको पूरी कहानी जो उस रात को हुई है, सुधीर सिंह ने जो सब कुछ कहा है और क्यों कहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, सब कुछ समझाने का और बताने का प्रयास किया है। और यह सब कुछ एक बड़े सुपरस्टार के सामने होता रहा, जो सुपरस्टार पवन सिंह का बड़ा करीबी है, नाम कल्लू। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।